ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ गरीबदास जी कहते हैं कि वो दास बनकर उतरे। जैसे रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए सतलोक शाश्वत स्थान पर, स्वामी रामानंद जी को फिर वापस छोड़ा। तब कहा था दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो। दोहू ठोर है एक तू, ऊपर भी आप ही हो और नीचे भी आप ही हो। और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो। मगदो गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है। गरीबदास जी की इसलिए नाम लिया जाता है, जैसे तुलसीदास जी की उन चौपाइयों में उनका नाम तुलसीदास होता है, लेकिन महिमा श्री राम की ही होती है। तो गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं और रामानंद जी ने जो देखा, जो बोला, जो सोचा। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो प्रसंग चल रहा है, काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अदारे। उतरे अवतरित हुए, किसी माँ के जन्म कबीर परमेश्वर जी ने नहीं लिया। मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे, कोट किरण शशि भान सुध, आसन अधर विमान और परसत पूर्ण ब्रह्म को ये शीतल पिंड और प्राण। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया उस मोमिन का घर घेरे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते ईसे। 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मिटन तीनों ताप, मोमन का डेरा लिया फिर कहे कबीरा बाप। दूध न पीवन अन्न भखे है, ना पालन झूलंत, अधर अमान ध्यान में कमल कला फूलंत। कोई कहे ये छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे ये गण ईश का जो जो मात्र सावे। अब जो भी आके देखे, कोई अपनी अपनी सोच से लड़के की महिमा बता रहा है। कोई कहे ये वरुण है जल का देवता, और कोई कहे ये तो इतना, इसके चेहरे से ऐसी झलक ऐसी रौनक है कि ये तो ऐसा लगता है कि यहाँ का कोई धर्मराज प्रकट हो गया। अब जिसकी जितनी आत्मा निर्मल थी, भगवान उसा ही दिखा था उसे। कोई कहे ये, कोई कहे ये ईश, ये तो भगवान है। और 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। फिर कहते हैं कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कि ईश्वर नहीं है, ये कोई देव है, कोई गण है, कोई किन्नर है। और कोई कहे गण ईश का जो जो मात रिसाए। खलक मुल्क देखण गया ये राजा प्रजा रीत। राजा भी प्रजा भी देखण आए उस परम पिता के छोटे से बच्चे को, इतना सुंदर थे। जम्बू दीप जिहान में वो उतरे शब्द अतीत। इस जम्बू दीप में, इस अपने भारतवर्ष के अंदर वो परमात्मा
अवतरित हुए, शब्द रूपी उतरे अविनाशी रूप में। दुनि कहे यो देव है और देव कहते हैं ईश, ईश कहे पर ब्रह्म है ये पूर्ण विश्वे बीस। अब दुनिया दुनिया का यो देवता दिखे और देवता कहते हैं ऊपर से कि नहीं ये तो भगवान है। वो किसने भगवान माने हैं? विष्णु जी को देवता, और विष्णु जी कहते हैं नहीं ये तो पूर्ण ब्रह्म है, विश्वे बीस, पार ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीस, इसमें कोई शक नहीं। अब फिर क्या बताते हैं? भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि वो परमात्मा आके और घूमता फिरता है, चलता फिरता है, एक कवि की तरह आचरण करता हुआ। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 और मंडल 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 का सारांश है कि वो परमात्मा, इसका सारांश है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, अपने मुख से अपनी वाणी से बोल बोल के ज्ञान सुनाता है, और वो ऐसे गूढ़ मंत्रों को, गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। तो यहाँ गुप्त ज्ञान को और गुप्त मंत्रों को प्रकट करता है। जैसे कबीर साहब ने कहा कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। तो सोहम शब्द आप जी को किसी भी वेद, गीता और पुराणों में नहीं मिलेगा। ये परमात्मा ने आके प्रकट किया। सार नाम अभी तक कति डिस्क्लोज नहीं कर रखा था। सोम सोम तो बहुत से लोग, ये संत भी लागे अनअधिकारी होते हुए भी मंत्र देते रहते हैं। ये है यूं, इस मंत्र को ये देने के अधिकारी भी नहीं, इस दास के अतिरिक्त विश्व में नहीं कोई। और वो सार नाम है, वो तो इनका अवा भी नहीं लगन दी दाता ने, वो दास के पास है। इस कंप्लीट कोर्स से ही ट्रीटमेंट होगा। तो क्या बताया है? भक्ति मुक्ति ले उतरे, लेकर अवतरित हुए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मिटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया ये कहे कबीरा बाप। एक मुसलमान के, मोमिन मुसलमान के घर, दुल्हे के घर वहां रहने लगे और उसको बाप, पिताजी कहते हैं, बाबा पापा कहते हैं। दुल्हे नीरू को कहते पिता कहते हैं। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झूलनते, अधर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलनते। अब गरीबदास जी कहते हैं ना दूध पीवे ना अन्न खावे, लेकिन और स्वस्थ ऐसे हैं जैसे कमल का फूल होता है। कमल कला फूलंत, कमल का फूल की एक ऐसी परमात्मा ने उसमें शक्ति दी है, ऐसा गुण दिया है कि कमल का फूल किसी सरोवर में हो और वहां कितनी स्पीड से पानी प्रवेश हो जा और वो साथ की साथ बढ़ता चला जाता है। चाहे कितना बढ़ जा, कितना ऊंचा, वो साथ बढ़ता चला जाएगा, उसको ऊपर ऊपर पहुंच रहेगा परली सतह पर। तो परमात्मा कहते हैं कि गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा ना दूध पीवे ना अन्न खावे और फिर भी स्वस्थ ऐसे न फूल रहा शरीर, जैसे स्वस्थ हो जैसे बच्चा प्रतिदिन किलो दूध पीता हो, 1 किलोग्राम, इतना स्वस्थ शरीर। अब जब नीमा ने देखा कि, नीरू ने भी देखा कि ये बालक कुछ खा रहा नहीं, पी रहा नहीं, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन, 20 दिन और 25वें दिन कति चिंतित हो गए वो। और नीमा ने तो यहाँ तक ठान ली कि हे भगवान शिव, या तो आपने देना नहीं था और परमात्मा दे दिया तो ले रहे हो। अब मैं जीऊं नहीं, इस बच्चे के साथ मरूंगी, अब मैं जी नहीं सकती, इसमें मेरा इतना मोह बन गया, इतनी ममता बन गई है। ये फाइनल फैसला कर लिया था। और अंतर्यामी सामने बालक रूप में लेटे हुए थे, उनको पता था कि आज या बुढ़िया पक्की मरेगी।
मैं तो मरूं नहीं, क्यों ये कह रही है कि बालक मरेगा तो मैं भी मरूंगी, पर यह चिंता चिंता में मर लेगी। मैं तो मरूं नहीं, पर यह अवश्य मर जाएगी। इसलिए परमात्मा ने कहते करे करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के वो आप बगल हो जाए। अब परमात्मा ने रिमोट दबाया, भगवान शंकर का शिवमंडल शिवपुरी में बैठे अपने लोक में, एकदम कसक हुई कि मुझे किसने पुकारा है। बेशक वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन अपनी आराधना और अपनी अर्जी भगवान शंकर को ही लगाया करते थे। वैसे तो पुण्यात्माओं धीरे धीरे ज्ञान की रोशनी होगी। ये पूरा मुसलमान धर्म ही इस शंकर भगवान का पुजारी है, पर ये उसको समझ नहीं पा रहे। और जो इनका जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वो है ये काल ज्योत निरंजन। इसी ने गीता का ज्ञान दिया, इसी ने वेदों का ज्ञान दिया और इसी ने बाइबल का ज्ञान दिया। और गरीबदास साहिब जी ने कहा कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर में। अब गरीबदास जी कहते हैं कि तुम अलग अलग समझकर झगड़ रहे हो। वही जैसे ईसा जी आए थे विष्णु जी के लोक तक, और हजरत मोहम्मद जी आए थे भगवान शंकर के लोक तक, और बाबा आदम आए थे ब्रह्मा जी के लोक से। या गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि वही मोहम्मद वही महादेव, वही आदम वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख अपने घर में। कि आप जी यदि साधना करके देख लोगे, प्रत्येक मानव का शरीर चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंधित है एक जैसा है। उसके अंदर कमल भी एक जैसे, हमारे रीढ़ की हड्डी है जो जिसको बैकबोन बोलते हैं, पीछे की जो हड्डी है बैकबोन पिछले की, इसके अंदर की साइड में जैसे बहुत ऐसा स्थान है जिस पर छोटी छोटी सी ऐसे नाभि कमल, नीचे मूल कमल, गुदा से 2 उंगल ऊपर अंदर की तरफ, और उससे 2 उंगल ऊपर लगभग स्वाद कमल है ब्रह्मा जी। जिस मूल कमल में गणेश जी का निवास है, यानी गणेश जी का चैनल समझ लो कि गणेश जी के लोक में जो भी क्रियाएं हो रही हैं आप इस अपने मूल कमल में देख सकते हो। जब आपका कनेक्शन जुड़ जाएगा, सारी डिश डैश लग जाएंगी, ये दास लगा देगा सारी, और फिर आपके वो चैनल चालू हो जाएंगे। ये तो एक टीवी है शरीर, इसके अंदर चैनल हैं, और जौन सा भी चैनल आप ऑन करोगे चलाना चाहोगे तो वही चलेगा। तो इस प्रकार इसके अंदर सब चैनल हैं। फिर ना भी चैनल है, ना भी कमल। जो मूल कमल है वो गणेश जी के लोक में जो कुछ भी हो रहा है मूल कमल पर देखा जा सकता है। और फिर स्वाद चक्र है जिसमें ब्रह्मा जी का अधिपत्य है। ये ब्रह्मा जी के लोक में जो क्रियाएं हो रही हैं इस चैनल्स के माध्यम से दिखाई देती है, स्वाद चक्र बोलने से। फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल चक्र, कमल दल, नाभि कमल, उसके अंदर विष्णु जी के लोक में जो हो रही है क्रियाएं उसका जब ऑन हो जाएगा, इस मंत्रों से हो जाएगा। जो मंत्र हम आपको देते हैं प्रथम मंत्र, इसमें बीच के जो 5 नाम हैं इनसे आपके 5 कमल ऑन हो जाएंगे। लेकिन इन कमलों को देखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आप यही मार खा जाते हो कि वो हमारे कमल दिखाओ, चल दिख जाए तो बहुत अच्छा है, कमलों को देखें, उनको देखें। अब देखो पुण्यात्माओं, इन कमलों को देख देख कर हमने अपना जीवन नाश कर लिया संख्यों बार। ये ऋषि लोग कौन थे? ये साधना और अभ्यस्त, ये जो समाधिस्थ हो जाते थे 1000 वर्ष तक, ये कैसे हो जाए? और फिर क्या मिला उनको? ये क्या होता है कि किसी भी कमल में आपकी सुरती लगी, वो ऑन हो गया तो उसके अंदर आपकी सुरती पहुंच जाएगी बहुत दूर तक और उस लोक में प्रवेश कर जाएगी। वहां आप जो देखोगे नज़ारे,
जैसे बालक किसी मेले में चला जा, कहीं कोई रीछ नचा रहा है, कोई कहीं पर गा रहा है, कोई भालू कोई बंदर नचा रहा है, कोई कहीं कुश्ती हो रही है, कहीं कोई गाने गा रहा है, कोई ऐसे ऐसे डुगडुगियां बजा रहा है, तो वो बालक उस मेले में चला गया तो फिर उस मेले में बिचल जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा और पिता जागा बिछुड़। तो ऐसे आप बच्चे हो, इस जिस भी कमल में वो ऋषि प्रवेश कर जाता था हजारों वर्षों, तो वो बहुत लंबे क्षेत्र हैं ये, उनमें कहीं नाच देख रहा है, वहाँ अप्सराओं के कहीं झरने में नहा रहा है, जैसे सपना हो जाता है ना समाधि में, ऐसे चलता है फिर। और जब वो वापस आता है तो फिर वो इतना उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो लेता है, उसमें एक दो सिद्धि आ जाती है, उसके वचन से कोई ऐसी घटना घट जाती है, जनता पीछे लग जाती है, वो प्रभु पाक जाता है, फिर गधा बन जाता है। तो काल ने हमारी यहाँ ऐसे अक्ल मार रखी है। तो ये सब कुछ आपका हो जाएगा, लेकिन इसमें घुसने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमने अपनी मंजिल पर पहुंचना है और रास्ते में कहीं कोई कुछ भी हो रहा है, कोई सर्कस है, कोई कुछ और है, कुछ, और चलते चलते आप उसकी टिकट लेकर उसमें बढ़ गए सर्कस में, और जाना था अपने विदेश, इतना वो हवाई जहाज निकल जाएगा, वो रह गया वहीं का वहीं। तो आप जी ने जो उद्देश्य है वो टारगेट नहीं भूलना, लेकिन इन कमलों से जो हमने लाभ लेना है वो हम साथ लेते चलेंगे। तो जो दास आपको बताना चाह रहा है, ये कमल है हमारे अंदर। तो कहने का भाव ये इसी प्रकार हृदय कमल है, जिसमें भगवान शंकर के लोक की सारी प्रक्रिया इस चैनल पर दिखाई देंगी। यहाँ कंठ कमल है, इसके पीछे ये रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में जहाँ से ये बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा का कमल है, अष्ट कमल दल यहाँ पर है, ये 16 पंखड़ियों का कमल है, इसको जो ना ये 5वां कमल है, इसको कंठ कमल कहते हैं, अष्ट कमल नहीं। जैसे एक मूल कमल, फिर स्वाद कमल, चक्कर कहो चाहे कमल कहो, फिर नाभि कमल, विष्णु और लक्ष्मी जी का वहां पर नजारा दिखाई देता है, फिर हृदय कमल इन दोनों सतनों के बीच में, और यहाँ दोनों सतनों के बीच में उधर से ऊपर, यहाँ इसकी रीढ़ की हड्डी पर अंदर की तरफ एक हृदय कमल है, जिसको हृदय कमल कहते हैं, जिसकी 12 पंखड़ी हैं। ये कंठ कमल है, इसमें 16 पंखड़ी हैं और दुर्गा जी का निवास है। तो यहाँ कहना चाहते हैं गरीबदास जी कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, और दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देख अपने घर में, यदि आप अपने चैनलों को ऑन कर लोगे और देख के देखो, आप विश्व शिवलोक के अंदर प्रवेश करोगे, आपको वहां बैठे दिखाई देंगे ये मोहम्मद और सारे ये पीर पैगंबर। वहां एक अलग से पितरलोक है, प्रत्येक इस भगवानों की नगरी है, अलग अलग इनके स्थान हैं, इनके लोक हैं, और प्रत्येक में अलग अलग स्वर्ग है। स्वर्ग माने रेस्टोरेंट, और अलग अलग उनके पितर स्थान है, गण अलग रहते हैं। ये भूत प्रेत अलग रहते हैं, भूत प्रेत पितरों आदि का वो इकट्ठा ही अक्षेत्र है। तो ये सारे वहां बैठे दिखेंगे तुमने, तब पता चलेगा आप अलग नहीं हो, एक हो। तो यह कहते हैं वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं। देखा अपने घर में। तो नीमा प्रार्थना कर रही है कि भगवान, या तो पुत्र देना नहीं था और दे दिया तो मालिक लेना नहीं था, आप इसको लेने जा रहे हो, आपकी दासी साथ मरेगी इस बालक का। जय ये मर गया। तो परमात्मा ने सोचा कि मैं तो मरूं नहीं, पर ये जरूर मरेगी, इतनी टेंशन ले ली इसने। तब परमात्मा ने भगवान शिव को प्रेरित किया ना, तो वो तो 25 दिन की रोए थी। तब परमात्मा कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिरधर जीव के वो आप बगल हो जा। वहां वो शिव की पुजारन थी, शिव जी भेज दिया, और शिव जी एक साधु रूप बना कराए फकीर का, और पूछा माई क्यों रो रही हो, क्या बात है, आपने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है,
क्या बात बेटा बताओ। तो उसने बताया कि महाराज जी मैं महा दुखी हूँ, मेरे दुख ने ना सुने, आपके सतर का नहीं है, आप भी दुखी हो जाओगे मुझे दुखिया के दुख न सुनकर। भगवान शिव ने कहा कि माई बेटा, कहते हैं अपना दुख किसी दूसरे को सुना दे तो कुछ हल्का हो जाता है। ठीक है मैं नहीं कर सकूंगा, कुछ विधि बताऊंगा, हो सके दाव लग जाए तो कर लेना। तो माई ने सोचा ले बता दे महात्मा को, महात्मा में तो शक्ति भी होती है। लेकिन इससे पहले वह सब महात्माओं के पास जा चुकी थी, कोई राहत उनको मिला नहीं था। झाड़ फूक भी करवा लिए थे, सारी टोक टाक भी झाड़ ली थी, पर उस मालिक का टोक लग गया करे। कोई जंतर मंतर हो सकता था, पर हम ऐसे बच्चे हैं ज्ञान में। तब उस नीमा ने सारी कहानी बताई कि मैं निसंतान थी महाराज, एक दिन मैंने हृदय से अपने भगवान शिव को याद किया था और कमल के फूल पर एक सरोवर के अंदर मुझे ये अनमोल रत्न उन्होंने मुझे दिया था। और अब ये 25 दिन का हो गया, इस ना भोजन खाता है ना दूध पीता है, अब ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। और परमात्मा ऐसे स्वस्थ जैसे कमल कला फूलंत, कमल की तरह फूल रहे हैं, फल फूल रहे, बड़े शरीर स्वस्थ हो रहा है, मैच्योर से हो रहे हैं, जैसे नवजात शिशु से थोड़ा बड़ा शरीर हो गया लेटे लेटे का। तो कहते हैं परमात्मा स्वस्थ है, फिर भी वो सोच रही है कि ये मरेगा, क्यों खाता है नहीं तो मरेगा बच्चा। और कहा महाराज जी साथ में मरूंगी, मैं जी नहीं सकती, यूं कह के फूट फूट कर रोने लगी। तब शिव जी ने कहा कि माई तेरा पुत्र दिखा कहाँ है। वह लाई उठा के और सोचा महाराज के चरणों में डाल दूं, महात्मा आशीर्वाद दे देंगे, मेरा बालक जीवित हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा, ये खा पी लेगा कुछ। तो जो ही भगवान शिव के रूप साधु रूप में खड़े भगवान शिव के चरणों में बच्चे को डालना चाहा, वो बच्चा वहां से आकाश में उड़ा और भगवान शिव के सिर के पैरेलल हवा में खड़े हो गए अपने आप। और शिव जी देख रहे हैं। अब माई ने सोचा, नीमा ने सोचा इस महात्मा में बड़ी करामात है, मेरे पुत्र को हवा में उठा दिया। फिर भी नंबर शिव जी के बनन लग रहे हैं। अब भगवान शिव ने ऐसे हाथ किया, परमात्मा उसकी गोदी में आ गए भगवान शिव के साधु रूप में। और फिर परमात्मा की और भगवान शिव की, दोनों भगवानों की नजर में नजर मिली। तब शंकर भगवान ने प्रणाम किया कि तो कोई अजब शक्ति है। गरीबदास जी ने लिखा है कि 7 बार उनकी आपस में वार्ता हुई, माई नहीं समझ सकी। तो परमात्मा नवजात शिशु ने कहा कि हे महात्मा जी, हे शिव जी, अब भगवान ने कहा नवजात शिशु के रूप धारी बालक, उस बाल भगवान कबीर साहब ने कहा कि शिव जी इस माई से कह दो एक कुंवारी गाय मंगवा ले और उस पर आप अपना आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सिर धर जीव के आप बगल हो जा। अपनी महिमा नहीं चाहते परमात्मा, माई कन्या हो जाएगी। अक्साद दुआया था, आशीर्वाद दे दिया और गाय दूध देने लगी। और परमात्मा ये चाहते हैं कि इन मेरी आत्माओं के हृदय में भगवान की आस्था बनी रहे, चाहे वो किसी के माध्यम से बनावे। तभी तो आज तक आप भगवान भगवान करते फिर रहे हो और किसी को राहत मिली नहीं। भले ही साधनाएं गलत थी, लेकिन आप कभी मालिक के चरणों में रहे हैं, जिस कारण से आपको भक्ति से परिपूर्ण कर गए थे। आज तक आपके पुण्य समाप्त नहीं हुए थे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, 64 लाख से हुए थे। उन 64 लाख में से आप हो जो सबसे पहले आओगे। और आपको इतना भक्ति और आशीर्वाद से आपको आपका पोषण कर गए थे आत्मा का, इतना आपके पुण्य संग्रह करवा गए थे कि आप जी के जन्म होते आ रहे मनुष्य के। भले ही आप साधनाएं किसी भी देव देवता की कर रहे थे, उनसे मिलना मिलाना कुछ नहीं था, आपके फल रहे थे पूर्व जन्म के कर्म ही, वो संस्कार मिल रहे थे। लेकिन आस्था भगवान में जुड़ी थी कि मैं इस भगवान की पूजा कर रहा था, मुझे लड़का हो गया, मेरी नौकरी लग गई, जैसे इस दास के साथ था। अब पता चला जिन भगवान ने की हम पूजा करते थे वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, लेकिन हमारी आस्था थी, हो रहा था, फल रहा था, संस्कार प्रारब्ध, और हम
क्रेडिट देते थे इन भगवानों को, और हमारी चाह बनी रही भगवान में, और कर रहा था वो खुद मालिक। तो उसी समय साधु वेशधारी भगवान शंकर ने कहा कि नीमा तेरा पति कहाँ, बुलाओ। उसने अपने पति को बुलाया। तो भगवान शिव ने कहा, यानी जो साधु रूप में खड़े थे, कि ऐसा कर बच्चा, एक कंवारी गाय ला जिसने दूध पीना छोड़ रखा हो और सांड न टच ना करी हो, जाके संग बैल नहीं लागा, और एक कुम्हार के घर से एक बिल्कुल ताजा स्वच्छ एक छोटा सा मटका ले आना जिसमें दूध निकाला करेंगे, घड़ा, छोटा घड़ा, बरोला, जैसे आजकल देगची होती है ना, डेगची, इस इतने साइज का। वो गया तुरंत, कुंवारी गाय ले आया, और एक कुमार के घर से डेगची टाइप मटका ले आया मिट्टी का। भगवान शिव ने उस बच्चिया के सिर पे कमर पे हाथ मारा, लंबे लंबे सतन हो गए, और पात्र नीचे कर दिया, और वो पात्र भर गया, अपने आप बंद हो गया फिर। और परमात्मा ने वो दूध पिया। तब उस बुढ़िया के, उस माई को विश्वास हुआ कि अभी वो मरे नहीं, और महात्मा के चरण छुए, सो नमस्कार करे, आप तो सचमुच भगवान आ गए। इस प्रकार परमात्मा ने दूध पिया। अपने आत्माओं देखो, अब हम सबसे पहले परमात्मा की पहचान करेंगे, तब हमारे हृदय में आस्था बनेगी। हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते, यानी वेदों को विश्व का प्रत्येक व्यक्ति ये मानता है कि सत्य है, और विशेषकर हिंदुओं के तो हृदय में समाये हुए हैं चारों वेद। और पुण्यात्मा वेद क्या है, ये कोई किसी डूम बाट के गीत नहीं, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, और भगवान की महिमा है इनके अंदर। अब वेदों के अंदर जो ज्ञान है, भगवान की महिमा है, वो क्या करता है, कैसी लीला करता है, और वो किसी ने कर रखी हो पृथ्वी पर। तो हु इज गॉड, ही इज गॉड, वो है परमात्मा जिसने वेदों में लिखी हुई लीला कर रखी हो, वो प्रमाणित करते हैं। पहले गरीबदास जी की वाणी से सुनाते हैं, उसके बाद आपको वेदों और परमात्मा की महिमा से प्रमाणित करते हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों तापे, तीनों तापों का नाश करने की एक ऐसी जड़ी लेकर अवतरित हुए, ऐसा मंत्र लेकर अवतरित हुए कि तीनों तापों का भी नाश उससे हो जाएगा। जैसा कि आपको कथा सुनाई थी, महाभारत के अंदर पांडवों ने बंधु घात किया था, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। भगवान कृष्ण ने बताया था कि तुमने जो बंधु घात किए हैं, उस तीन ताप के अंतर्गत ये प्रेत आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, उन मृतों की, उन मृतकों की आत्मा सता रही है तीन ताप के अंतर्गत। उसके लिए अश्वमेध यज्ञ किया गया था, लेकिन किसी की भी ऋषि महर्षि श्री कृष्ण जी के भोजन खाने से वो शंख नहीं बजा था, यानी वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ। यज्ञ संपूर्ण होगा तो वो तीन ताप कटने थे। तो क्या बताते हैं, 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, सब उस यज्ञ में भोजन खा चुके थे, शंख नहीं बजा था। 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता, वो सुपच का शंख बजा रे, बन तू पावेगा अपना किया रे, भोग गयो अपना किया रे। कहते हैं 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, और 12 कोट वेद के वक्ता, 12 करोड़ ब्राह्मण, वहां उस सुदर्शन का शंख बजा रे, सुदर्शन से शंख बजा रे, वो परमात्मा स्वयं आ रहे थे। तो यहां बता रहे हैं कि वो परमात्मा ही ऐसे मंत्र देता है जिससे आपके तीनों ताप भी कटेंगे। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। और अभी आपको बताया वेदों में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और 94 के मंत्र 1 में,
नौ मंडल के सुख चूरणों के मंत्र एक में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है और अपने मुख कमल से वाणी बोलता रहता है। और वो परमात्मा एक गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है, प्रकट करता है गुप्त मंत्रों को। वो है वो तीनों ताप के काटने वाले। और यही गरीबदास जी कह रहे हैं, वही प्रमाण दे रहे हैं। भक्ति मुक्ति ले उतरे, उतरे माने अवतरित हुए, सह शरीर आए, उतरना, नौका नुआना। भक्ति मुक्ति ले उतरे वो मेटन तीनों ताप, मोमिन का डेरा लिया वो कह कबीरा बाप। उस मुसलमान दुल्हे के घर निवास कर रखा है और एक लीला करते हुए उस नीरू को पिता कहते हैं। दूध न पीवन अन्न बखे, नहीं पलने झूलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। फिर कहते हैं काजी आए कुरान ले, धर लड़के का नाम है, अक्सर अक्सर में फुरा धन कबीर बलि जाऊं मैं। सकल कुरान कबीर है, हरफ लिखे जो लेखे, काशी के काजी कहें या गई दीन की टेक। फिर वो काजी मुल्ला आगे भी नाम धरेंगे लड़के का। अब वो कुरान शरीफ को खोलते हैं, जैसे अपने यहाँ ब्राह्मण भी ऐसे नामांकन करते हैं, गुरुजन अपना कोई वेद या गीता या पुराण को ऐसे खोलेंगे, प्रथम अक्षर जो आएगा उस पर नाम रख देंगे। ऐसे उन्होंने कुरान शरीफ को खोला, उसमें लड़के का नाम खोजने लगे। उसमें सबसे पहले सूरत फुरकानी वाला कबीरा मिल गया, कबीर। तो उन्होंने सोचा कबीर का अर्थ बड़ा करते हैं ये लोग कि दुल्हे का लड़के को का बड़ा नाम रखना ठीक नहीं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने फिर गुस्ताखी करी, दोबारा कुरान शरीफ बंद की, फिर खोला मंत्र बोलकर। तो दूसरी बार पूरे के पूरे उस पृष्ठ पे, दोनों पृष्ठों पे कबीर 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 लिखा और कोई लेख नहीं रहा। फिर और पलट कर देखा, सारी कुरान को, वो जो पुस्तक वो ले रहे थे वह सारी के अक्षर कबीर कबीर हो गया पूरी में। अगले रख लो के रखोगे। और परमात्मा बोले एक आजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। अब वो कुरान में कुछ और अक्षर रहे नहीं, वही पटक कर चले गए और कबीर नाम मालिक का प्रसिद्ध हुआ। शिव उतरे शिवपुरी से ये अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भये जब लिया ईस को गोद। परमात्मा को गोदी में ले लिया। शिव उतरे शिवपुरी से, अपने लोक से आए, शिव मंडल से, शिव के धाम से। और मैं के कमल खुशी भये लिया ईस को गोद, कबीर साहब बच्चे को गोद में ले लिया। नजर नजर से मिल गई किया ईस पर्ण में, धन मोमन धन पूर्ण धन काशी बलि जाऊं मैं। अब शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में और आशीष दे रहे थे कि हे माई, धन है काशी नगरी जिसमें ऐसे महापुरुष का आना हुआ है, धन होगी ये नगरी, इसके ऐसे सारे ग्रह हैं, ऐसे ग्रहों में है, ऐसे इसकी मस्तक की रेखाएं बताती हैं, धन है ये काशी नगरी जहाँ से पुरुष का आगमन हुआ। कहते 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने। बालक 25 दिन का बालक बोलता है और 7 बार बोले श्री भगवान शंकर जी से। 7 बार चर्चा करी वो बोले बालक बहने, शिव को कर मस्तक धरा ला मोमिन एक धेनु। हे मोमिन, हे मुसलमान, हे बच्चा, जा एक धेनु, एक गाय लिया, अन ब्यावर को दूहत है दूध दिया तत्काले। कंवारी को दूहत है दूध दिया तत्काले, पीवे बालक ब्रह्म गति ता शिव भय दयाल। अपनात्मा इतना समय नहीं, अब परमात्मा की महिमा तो आज शुरू हुई थी, आज ये 5 दिन पूरे हो गए। इतनी महिमा इस परमात्मा की। एक तो अब पहले आप जी को दिखाते हैं। अभी तो दास ने वर्बली बताया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी जो परमेश्वर से मिले थे और उनकी दिव्य दृष्टि खोली थी, उस आधार से पूर्व की घटनाएं जो की तो लिखी सच्चाई कि कंवारी गायों का दूध पिया परमेश्वर ने, शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया, उसने दूध दिया।
और फिर वो देती ही रही कंवारी गाय और परमात्मा दूध पीते रहे। फिर दूसरी गाय लाए उसने, जब वो छोटी, फिर दूसरी लाए उसने भी ऐसे ही। तो ऐसे चलता रहा, कंवारी गायों का दूध परमात्मा पीते हैं। तो ये तो आपने गरीबदास जी की वाणी से सुना। अब वेदों को, मैं भगवान की महिमा है, अब आपको वेदों से प्रमाणित करता हूं। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये कहाँ से प्रकाशित है, किसने छापा है? ये है, प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और ये देखिएगा, ये इसका अनुवाद करता है, यहां से ये मुद्रित है। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का ये मंत्र नंबर 9, ये 9 नंबर है। इसमें क्या लिखा है कि अभी अधन्या उत्सृणंती धेनव शिशुम, ये शिशु शब्द है इसके अंदर। सोम इंद्राय पातवे, इसका अनुवाद किया है इन्होंने आर्य समाज के, आर्य समाजियों ने ही, लेकिन ये थोड़ा सा गलत करके दास उसको ठीक करेगा। उस सोम, सोम माने परमात्मा, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष नहीं परमात्मा। देखो सोम माने ये स्वयं ही, यहां देखना, यहाँ पर ये खुद ही लिख रहे हैं प्रथम मंत्र में, प्रथम 9 मंडल नंबर 9, 9वां मंडल सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 1 में, ये सोम माने सोम स्वभाव वाला परमात्मन, हे सोम स्वभाव परमात्मन, ओ सोम माने परमात्मन। तो इसमें ये सोम शब्द है यहाँ पर। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 को पढ़ रहे हैं हम, 9 को। इसमें लिखा कि इस, उस, इमम माने उस, सोम माने परमात्मा को, शिशुम जो बालक रूप में प्रकट होता है, शिशु रूप में, ये कुमार अवस्था में ही। अभी अधन्या, अधन्या माने अहिंसनीय, अहिंसनीय लिख दी। अपरात्मा, देनो माने गौवे, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से, पूर्ण रूप से, अधन्या अहिंसनीय कर दिया इन्होंने, ये अनुवाद गलत कर रखा है। इसका अर्थ बनता है जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में हरियाणा के अंदर जो गाय नए दूध नहीं होती गऊ, उसको कहते हैं ये बिना धनाई है, बिना धनाई। अधन्या जो गर्भ ना धारण किया हो, और अभिअधन्या यानी पूर्ण रूप से जो बिना धनाई, कंवारी। अभिअधन्या का माने है कंवारी, जिसको बैल ने कभी टच ना किया हो, यहां स्पष्ट इसका अर्थ है। अब देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का यो मंत्र नंबर 9 पढ़ रहे हम। उस, इसका अर्थ ये बनता है उस अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष अर्थ जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस अमर पुरुष की परिवर्ष की लीला, ये कहते हैं। इनका अर्थ पढ़े पहला, उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को यानी परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है। अभी ये तो गलत कर रहे हैं, कुमार अवस्था में श्रद्धालु पुरुष को जो शिशु रूप में प्रकट होता है, अभी सभी प्रकार से। अधन्य माने कंवारी, धेनव माने गौवें, तृप्त करती हैं, तृप्त करती है माने उसका पालन पोषण करती है, परवरिश की लीला होती है। तो इसका अर्थ है उस उन कंवारी गायों के द्वारा उस शिशु रूपधारी परमात्मा, बालक रूपधारी अमर पुरुष की परवरिश की लीला होती है। कंवारी गायों द्वारा अभी अधन्या धेनव शृणंती तृप्त करती हैं, शिशु माने शिशु रूप में प्रकट परमात्मा को। अपनात्माओं, ये तो हमारे वेद बताते हैं कि वो अमर पुरुष जब शिशु रूप धारण करके यहाँ आते हैं, प्रकट करते हैं अपने दूसरी प्रकार की स्थिति में, उस समय वो बालक रूपधारी परमात्मा के परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। अब ये कबीर सागर है, 600 वर्ष पहले धर्मदास साहिब ने लिखा था। परमेश्वर की लीलाओं को सुन सुनकर और देख देख कर आंखों देखा। तो इसमें और प्रमाणित करते हैं आपको, देखिए कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से प्रकाशित है। ये देखिएगा यहाँ से, ये है कबीर सागर। और इसके कौन है
कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। कहाँ से छपा है? प्रकाशक के मुद्रक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग, मुंबई से। ये ऐसा। अब इसके हम आपको अब यहाँ थोड़ा सा सुनाएंगे, समय का अभाव है। अब इसमें लिखा है ज्ञान सागर के अंदर कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। रात्रि में जैसे चकोर ने चांद दिख जा, इतना खुश होया बच्चे को पाकर। और सुत ले चले हर्ष मन कीना, तासो पुन असबोल ही दीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे, अन पानी बक्से नहीं जुल्हा शोक जनावे। वो कुछ खाओ पीवत था नहीं, जुल्हा दुखी हो गया जुल्हा। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। इन्होंने कुछ गलतियां कर दी अनुवाद लेखन में, बाद में फिर हेरफेरी कर दी। इसलिए कबीर साहब ने दया बख्शी अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब गांव छुरानी जिला दद्दर वाले के द्वारा अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट करवा रखी। और कबीर सागर में कहा है कि बर्म पंथ में गरीबदास का पंथ होगा, उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर प्रकट होगी। इसलिए इसमें कोई गड़बड़ है तो उसे शुद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। इसमें इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया कि वो नीरू जो है रामानंद ऋषि के पास गया और उससे अपने बच्चे के दुख के बारे में बताया, यो दूध नहीं पीता। रामानंद जी ने फिर कहा कि कुंवारी गाय लाओ, तुम्हारा पुत्र कोई ज्ञानी है, विद्वान पुरुष है, ये आम व्यक्ति नहीं है। वो कुंवारी गाय लाए और फिर उसने उसके दूध से वो तृप्त हुआ। फिर वो तो ये कहने का भाव ये है, जैसा भी है उस हमने ये देखना है कि ये लीला कबीर साहब ने की, चाहे वो रामानंद ने की कही या वास्तविकता जो गरीबदास जी ने बताई वो सत्य है। और इसमें भी ये प्रमाण है कि बचपन में उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से हुई। और आज तक किसी भी महापुरुष की हम हिस्ट्री खूब पढ़ चुके हैं, ये वेदों में वर्णित विधि अनुसार महिमा अनुसार किसी की भी लीला खरी नहीं है, एक कबीर साहब ने छोड़कर। इसे सिद्ध हो जाएगा कबीर इज गॉड। अब देखो, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। हे संत ये किस कारण से भोजन नहीं खा रहा। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, तो पहले ब्राह्मण था, तेरी कोई सेवा में कमी होगी। हरि सेवा की नहीं भली भांति, और कुछ तो सेवा हर की चूका, तो कुछ हर की परमात्मा की सेवा में भक्ति में चूक होगी। ताते भयो जुल्हा का रूपा, प्रीति प्रभु गह तोर लीनी। ताते उद्यान में सुत तो दीनी। परमात्मा तेरे से प्रसन्न हो गया तो इसलिए तुझे वहां जंगल में पुत्र दिया। अब नीरू कहता है, हे प्रभु जसकी ना तस पायो, मैंने दिशा क्रियाओं तो भर लिया, पर आरत हो तो दर्शन आयो। मैं दुखी हो करके संकट में तेरे पास आया हूँ। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावत कुछ खाई। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तेरा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है, कोई अच्छी आत्मा है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, वो बचिया ला जिसने बैल ने टच भी नहीं किया हो। सो ले ठाड़ करते ही आगा, उसके पास लाकर खड़ी कर दे। वह कुंवारी बचिया लिया। दूध चले ते थन ते दूध ही धरो छिपाई। अक्स उदावंत जब होवे ता कह देव खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, कुंवारी बछिया, जाके संग बैल नहीं लागा। और चलो दूत कोई मरम न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना। राग छिपाए काहू नहीं जाना। अब यहाँ दूत शब्द है ना, इसमें ये भी इन्होंने, अब दूत कौन था जो ये यहाँ लिखा गया, वो भगवान शंकर आए थे और वो फिर चले गए, अचानक अंतर ध्यान हो गए। तो उन्होंने ये सोचा था, नीमा ने, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था और मैं दूत था और इसने मेरा संकट निवारण कर दिया। अब यहाँ देखो, दूध तब पीवत नाम कबीरा, दूध तब पीवत नाम कबीरा। खेलत संत संग मत धीरा। अपनात्मा हमने सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जिस भगवान की, जिस अल्लाह की, जिस खुदा की हम भक्ति कर रहे हैं वो सचमुच भगवान भी है कि नहीं। बिल्कुल सही है।
अब हम कोई सौदा करने जाते हैं, लाल लेते हैं या कोई भी वस्तु लेते हैं, तो अब ये तो देख ले ये वस्तु वो है कि नहीं। तो आज आपके समक्ष हमारे पवित्र सदग्रंथ वेदों ने सिद्ध कर दिया कि भगवान जब शिशु रूप धारण करके आता है, उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले यह लीला की, क्योंकि वो तो गुण है, वो करते ही करते हैं। और ये भी वेदों में प्रमाणित है कि ऊपर के लोक में रहता है, सह शरीर है, मनुष्य दृश्य है, देखने में राजा के समान है, सिंहासन पर विराजमान है, वहां से सह शरीर चल के आता, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है, कवियों की तरह आचरण करता है, और वो ऐसे गुप्त मंत्र का आविष्कार करता है। और यही आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बता दिया, यही हमारे 600 वर्ष पहले मालिक ने लीला की, उनकी जीवनी में विद्यमान है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोह कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मंडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहारे। आगे रामानंद और परमेश्वर की गोष्ठी कभी फिर सुनाएंगे। ऐसा कमाल कर रखा गरीबदास जी ने, यथार्थ चित्रार्थ कर रखी है परमात्मा की आंखों देखी महिमा। तो पुण्यात्मा सौभाग्य आपका, आप वो बच्चे हो भगवान के जो 64 लाख में से हो, और आपको खोज रहा कहीं ना कहीं से ला करके, किसी भी माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई टीवी के माध्यम से, आप वो लाल हो उस परमात्मा के, जिसके लिए ये खुद कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल। गरीबदास कबीर साहब की महिमा गा रहे हैं, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। आप देख रहे हो यहाँ आसपास के क्षेत्र के लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा कि बरवाला में कोई आया है, और आप 1000 2000 1500 500 800 किलोमीटर से आकर मालिक के बच्चे यहाँ खींचे आ रहे हो, तो आप उस परमेश्वर की विशेष आत्मा है। वैसे तो परमात्मा ने कहा कि अब पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा, ये सभी मेरे बच्चे हैं, ये थोड़ा लेट आएंगे, पछताएंगे, घना रोया करेंगे इस समय को। और गरीबदास साहब कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू, गलत साधनाएं कर रहे हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं, इसे गंदे लोक में इतने दुख पा रहे हैं, फिर भी कहते हैं हम ठीक ठाक हैं, यहाँ खाक ठीक ठाक है। आज से कुछ भी है, मुख्यमंत्री है, कल एक्सीडेंट में मर जाता है, खाक ठीक ठाक है, कल गधा बनेगा। तो कहते हैं ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू, जल रहे हैं धूप में और कह रहे हैं हम ठीक ठाक हैं, श्याम बता रहे हैं इसको। और गरीबदास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू, ये समझ जाता है हाथ से, फिर रोया करोगे। या अब इस मनुष्य जीवन में ये सत भक्ति नहीं मिली, और दास परमात्मा ने अपना कुत्ता भेज रखा, आपको जगा रहा है, और अब भी नहीं पहचानोगे तो कहते रोया करोगे इस समय को, फिर हाथ नहीं आओगा। समझा है तो सिर धर पाओ, और बहोर नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो इस प्राणी को मानव शरीर मिलना सुदुर्लभ है। मानव शरीर प्राप्त प्राणी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी होता है, और मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो विधान है परमात्मा का कि प्रत्येक जीव को एक टर्न वाइज कर्मानुसार, यानी एक साइक्लोन बना रखा परमात्मा ने, एक चक्कर बना रखा है कि कैसा ही भी प्राणी क्यों ना हो, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में अनेकों यातनाएं भोगने के उपरांत एक मानव शरीर अवश्य प्राप्त होता है। और उस मानव शरीर प्राप्त
सुअवसर को वो खो देता है, भक्ति नहीं करता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम संदीप मोतीलाल पाटिल। संदीप जी कहाँ से आए हैं आप? जलगांव महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा, नवरात्रि की पूजा, जो परंपरागत चलती आई है वो सब पूजाएं कर लेते थे जी। क्या पहले आपने कभी किसी संत से नामोपदेश ले रखा था? जी हमने बाबा जय गुरुदेव से 1999 में से पूरा मतलब परिवार ने नाम ले रखा था। हम उन्हीं की पूजा करते थे। क्या भक्ति साधना बताई उन्होंने आपको? जी 5 नामों वाला उनका सुमिरन विधि थी, 8 माला जो 8 माला सुमिरन विधि थी वो करते थे, और ध्यान भजन सुमिरन जो कुछ बता रखा था उन्होंने बाबा तुलसीदास ने, वो सब साधनाएं करते थे। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? जी जय गुरुदेव पंथ में जब हमने नाम दीक्षा ली तो वहाँ पर जय गुरुदेव पंथ में जो 5 नाम की हम साधनाएं करते थे, उनका सुमिरन ध्यान भजन जो करते थे, 8 माला की सुमिरन विधि करते थे, वो बताया करते थे अब कि आपको प्रकाश दिखेगा, यहाँ पर दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर ध्यान लगाना है, ऐसा करके। लेकिन कभी प्रकाश दिखा ही नहीं। हमने बहुत प्रयास किया, बहुत लगन से ध्यान किया, भजन किया, वो जो माला दी थी उन्होंने सुमिरन विधि वो किया, लेकिन आज तक ऐसा कुछ मतलब जो रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला। क्या लाभ चाहते थे आप भक्ति से? जी अगर भक्ति करते हैं तो उनका कुछ ना कुछ लक्षण तो दिखना चाहिए जी, कि हमारी भक्ति कोई चल रही है, कि हमारी भक्ति चल रही है या फिर चल नहीं भी रही है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर हमारा किया कुछ कर्म अच्छा है, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, तो उनके लक्षण मतलब जो हम भौतिक जगत में विचरण करते हैं, या फिर ऐसा मान लीजिए कि हम लोग जो भी काम करते थे या जो काम करने की हमारे मन में ठान लेते हैं, तो वो काम पूरे होने चाहिए। तो क्या जय गुरुदेव पंथ में रहकर भक्ति करने से आपको कभी शारीरिक या आर्थिक लाभ नहीं मिला? जी नहीं, बिल्कुल कोई भी लाभ हुआ ऐसा तो नहीं लगता है। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? साधना चैनल पे नीचे जो पट्टी चल रही थी उस पर डिस्प्ले फ्लैश हो रहे थे, उसमें उनका मतलब नंबर था आश्रम का, वो हमने वहाँ से पुस्तक मंगाया, ज्ञानगंगा पुस्तक, उनको पढ़ा, उनको समझा, फिर हम लोगों ने वहाँ पर जाने की योजना बनाई और हम लोग वहाँ पर चल दिए संत रामपाल जी के सतलोक आश्रम बरवाला में। वहाँ पर जाने के बाद हमने वहाँ पर सब कुछ देखा, सोचा समझा, और जाते ही हम लोगों ने वहाँ से मतलब प्रथम मंत्र नाम उपदेश ले लिया जी वहाँ से। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा से। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना से भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिला? जी बिल्कुल, नाम दीक्षा लेते ही मतलब कुछ ही दिनों में वो मंत्र दीक्षा का असर दिखने लगा, एकदम साफ दिखने लग गया। पिताजी को एकदम तबीयत ख़राब हो गई और गांव में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करने के बाद उसे शहर ले जाया गया। वहाँ पर उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया। उसके 3 दिन बाद में मतलब कोई दर्द हो रहा था पेट में, सीटी स्कैन MRI सब कुछ करवाया जी हमने, लेकिन उनका दर्द कम नहीं हो रहा था। डॉक्टर्स को बोला, सब कुछ करवा लिया, सब चेकिंग करवा लिया, सब रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे थे, MRI CT स्कैन सब कुछ रिपोर्ट्स में कुछ बता नहीं रहे थे। मतलब डॉक्टर्स को कुछ मतलब डाउट आ गया कि इनका हाथों का कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर्स ने ऑपरेशन तो कर दिया, लेकिन हाथ खड़े कर दिए। वो गारंटी नहीं ले रहे थे कि पेशेंट बचे या ना बचे। अब भगवान भरोसे, अब जो कुछ कर सकता है भगवान कर सकता है, हमने तो ऑपरेशन कर दिया, ऐसा करके डॉक्टर ने बता दिया। फिर हमने आश्रम में अरदास लगाई, मालिक से प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी से। संत रामपाल जी के आश्रम से शिष्य ने फ़ोन पर बात करते हुए कहा कि भले डॉक्टर ने गारंटी ना दे रखी हो, लेकिन हम लोग गारंटी देते हैं, आप लोग जो मंत्र दीक्षा दी है, जो आपका मतलब उपदेश हो रखा है, प्रथम नाम या सतनाम सारनाम जो कुछ है, वो उपदेश मतलब मंत्र चालू रखो और मालिक पर पूरा श्रद्धा रखो, संत रामपाल जी के ऊपर। तो हमने ठीक वैसे ही किया जैसे हमें बताया गया था। हमने मंत्र दीक्षा लेकर पूरी श्रद्धा के साथ मालिक का जप किया
उन्होंने जो कुछ साधना दे रखी थी, प्रथम मंत्र उपदेश, और मेरा मतलब परिवार में मेरा प्रथम मंत्र उपदेश था, तो मैं वही मंत्र जाप कर रहा था। तो मतलब जब हम आईसीयू में उनको मिलने के लिए गए विजिटिंग टाइम पर, तो पापा जी बोले थे कि तबीयत में कुछ सुधार आ रहा है करके। और जब हम लोग उनको मिलने गए वहाँ पर आईसीयू में, वहाँ पर एक पेशेंट था, उसको वहाँ पर 6 पेशेंट थे करीब, उनमें पापा जी भी थे। तो कोविड-19 की जब मतलब कोविड-19 की वहाँ पर वो कोविड-19 का वक्त चल रहा था, तो कोविड-19 में वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया पिताजी को आईसीयू में रहते ही दूसरे पेशेंट की वजह से। तो उनका बचना और मुश्किल हो गया। ऊपर से 18 दिन पेट में कुछ मतलब अनाज नहीं था, कुछ पानी नहीं था। डॉक्टर ने पानी के लिए, अनाज के लिए सब मना कर दिया था। पेट का ही ऑपरेशन था, इसलिए पेट में कुछ जाना ज़रूरी नहीं था। सब कुछ जो चल रहा था वो सब सलाइन संत रामपाल जी की दया से ही सब कुछ चल रहा था। जब उनकी तबीयत ठीक हुई, हम लोग विजिटिंग टाइम पर उनको मिलने के लिए गए, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे किसी ज्योतिष ने हस्तरेखा देखकर ये बता दिया था कि 59 साल से मेरी ज़्यादा उम्र नहीं है बेटा, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है संत रामपाल जी की वजह से। अभी मेरा मतलब मेरी आयु बढ़ गई है, अभी मालिक ने मेरी आयु बढ़ा दी है संत रामपाल जी ने। हमारे घर में कुछ ज़मीन जायदाद का कुछ झगड़ा था पहले पिताजी और काका जी के बीच में। तो वो झगड़ा नाम दीक्षा लेते ही कुछ ही दिनों में साल 1.5 साल में ही ख़त्म हो गया। और पिताजी और चाचा जी मतलब एक दूसरे से 24 साल से बात नहीं कर रहे थे। नाम दीक्षा लेते ही वो ख़त्म हो गया। हमें पहचानने वाले गांव में जितने भी लोग थे, तो उनको ये लगता था कि भारत पाकिस्तान में समझौता हो सकता है, लेकिन ये दोनों भाइयों में कभी समझौता नहीं हो सकता ज़िंदगी में। मालिक की कृपा से, संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से और मंत्र दीक्षा लेने के कारण कुछ ही दिनों में ये झगड़ा भी ख़त्म हो गया जी। हमारा जो जगह का झगड़ा चल रहा था, हमारे नाम पे जो ज़मीन थी उस पर काका जी का कब्जा था, वो सब मतलब झगड़ा ख़त्म होने के कारण सब कुछ ख़त्म हो गया। जहाँ हम लोग झोपड़ी बनाने की नहीं सोच रहे थे, हमारी औकात नहीं थी कि हम लोग झोपड़ी बना सके, मालिक जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की कृपा से हमने वहाँ पर 1800 स्क्वायर फुट में अभी बड़ा वहाँ पर मकान बन गया है, जहाँ पर हम लोग अभी रह रहे हैं। और एक लाभ यह हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द होता था, करीब 10-12 साल से वो दर्द होता। जब मुझे पूरा याद है कि मैं 7वीं-8वीं कक्षा में था, जब से मेरे सर में बहुत दर्द होता था। यहाँ से मतलब माइग्रेन तरफ से ऐसा आधा सर मेरा दुखता था। दर्द इतना तेज़ होता था कि जब दर्द ज़्यादा हो जाने लगता था तो मतलब मेरे हार्ट के जो बीट्स है वो एकदम बढ़ जाते थे, तेज़ हो जाते थे, इतने तेज़ हो जाते थे कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इंजेक्शन लेना पड़ता था। इंजेक्शन लगवाने के बाद में कुछ ही मतलब घंटे आधे घंटे में मुझे आराम पड़ता था कुछ, और धीरे धीरे कम होता था। लेकिन जैसे ही मैंने सदगुरु तत्वदर्शी रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और श्रद्धापूर्वक मंत्र जाप किए, जब से धीरे धीरे कम होते होते दर्द पूरी तरह गायब हो चुका है। अब मेरा सर सपने में भी दर्द नहीं करता। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, भगत समाज को संदेश तो नहीं देना चाहूँगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ सभी लोगों से कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स पे उनका सत्संग चलता है। कई सारे चैनल्स पर उनका सत्संग आता है। यूट्यूब पर उनका बहुत सारा मटेरियल है। MP3 सत्संग है। संत रामपाल जी महाराज जी से अपना नाम दीक्षा लो और अपना कल्याण कराओ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।